नमस्ते साथियों। आज हम देखेंगे संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों में क्या अंतर है ना। मतलब पहले जो वर्ण थे फिर उनमें क्या परिवर्तन आया उसको समझेंगे। जैसे ही संस्कृत भाषा में 52 वर्ण थे, जिसमें स्वर 13 थे और व्यंजन 39। स्वरों में 13 क्या थे, तो इसमें देखो री भी था और एक दीर्घ री भी था। ठीक है, ये दोनों मिलाकर के 13 स्वर हुआ करते थे। और अम और आहा स्वर नहीं थे। अम क्या है, अनुस्वार है, और आहा क्या है, विसर्ग है। और दोनों को क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। और हिंदी वर्ण, ये जो भाषा है इसमें जो वर्णों की संख्या कितनी है, 57 है। देवनागरी लिपि में 52 है, लेकिन हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं हम। अब भाषा में जो हमने ग्रहित स्वर लिए हैं या फिर ग्रहित व्यंजन लिए हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो इसलिए जो हिंदी भाषा उसमें कितने 57 वर्ण है। ठीक है, इसमें देखें स्वर कितने हैं, 11। और री स्वर नहीं है, हिंदी भाषा में री स्वर नहीं है। 11 कौन सा है, तो देखो री की जगह पे क्या है, यहाँ पे आ याला जो ग्रहित स्वर है ना। क्योंकि क्या होता है आजकल, क्या बोलते हैं सब लोग, कॉलेज जा रहे हैं है ना, बॉल खेल रहे हैं। ठीक है, गेंद कोई नहीं बोलता अधिकतर, और कोई ऐसा भी नहीं बोलता कि महाविद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, तो याले आ का बहुत ज्यादा प्रचलन होने के कारण क्या किया, इसको ग्रहण कर लिया हिंदी भाषा में। इसलिए कौन से 11 स्वर हो जाएंगे हिंदी में, अ हो जाएगा, आ, और फिर ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, है ना। री नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ए, ऐ, ओ और औ, ये 11 स्वर हो जाएंगे हिंदी भाषा में आपके। और व्यंजन कितने हो जाएंगे, 44। अनुस्वार एक है, विसर्ग भी एक है। अब देखो, और आ का जो उच्चारण था संस्कृत में कंठ से था, मतलब कंठ से यहां से अ आ। अब हिंदी में कैसे हो गया इसका उच्चारण, अ मतलब कंठ से थोड़ा ऊपर कोमल तालु से। देखो, अगर से प्रश्न में पूछ लिया गया और आ का उच्चारण स्थान है और कोमल तालु ऑप्शन में नहीं है, तब आप कंठ लगाओगे संस्कृत के आधार पे। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोमल तालु, क्योंकि हिंदी में इसका जो उच्चारण स्थान हो बदल चुका है। ठीक है, अब देखो स्पर्श व्यंजन, च वर्ग जो है संस्कृत में स्पर्श व्यंजन था, लेकिन हिंदी में क्या हो गया है, स्पर्श संघर्ष हो गया है। मतलब जो च वाली लाइन है, च छ ज, तो स्पर्श तो हो रहा है लेकिन घर्षण के साथ में हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, स्पर्श संघर्ष हो गया। और देखो अंतस्थ, यार, वर, ल, चार जो वर्ण है ये संस्कृत में कैसे थे, अंतस्थ थे। लेकिन जो हिंदी में है अब कौन कौन से रह गए हैं, या और वही रह गया अंतस्थ। र और ल अंतस्थ नहीं है हिंदी में। ठीक है, अब देखो दंत, न, स, ल, ये क्या है, संस्कृत में थे। क्योंकि देखो हम उच्चारण करते हैं तो ये त वाली लाइन अगर हम बोलेंगे त, थ, द, ध, न, तो त वाली बोलते हैं त, तो जीभ जो है दांत के पीछे टच हो रही है। थ बोलेंगे तब भी, द बोलेंगे तब भी, और ध बोलेंगे तब भी। और जैसे हम न बोलते हैं तो जीभ कहाँ टच होती है, दांत के थोड़े ऊपर जो मसूड़ा है ना, उसको टच होती है, उसको क्या बोलते हैं, वत्स। तो ये न और स और ल ये कैसे हो गया हिंदी में हमारे, वत्स हो गए हैं। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत में ये अंतर है। धन्यवाद।